अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि उर्दू के पेपर में किस तरह 100% मार्क्स यानी कि 75 में से 75 मार्क्स मैट्रिक के इम्तिहान में लिए जा सकते हैं। तो ये आपके सामने 2023 का फर्स्ट ग्रुप का एनुअल एग्ज़ाम का लाहौर बोर्ड का पेपर है। सबसे पहले आपको पेपर दिखाता हूँ और उसके बाद मैं हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा कि कौन कौन से वो पॉइंट आपके पेपर के अंदर होने चाहिए जिनकी बुनियाद पे आपको नंबर दिए जाते हैं। बाज़ दफ़ा आप पेपर पूरा करके आते हैं और आप कहते हैं जी हमारे नंबर तो आए ही 75 में से सिर्फ 55 हैं, वो जो 20 नंबर है वो कहाँ पे चले गए? ये टीचर ने हमारे साथ ज़्यादती की है, उसने नंबर काट लिए हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके नंबर जो है बिला वजह कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में नहीं काटे जाते। आपका एक एक क्वेश्चन पढ़कर उसको बड़े तसल्ली के साथ चेक किया जाता है और उसके बाद उसकी मार्किंग की जाती है। तो अब मैं आपके सामने कुछ वो पॉइंट डिस्कस करूँगा, फिर आपने अंदाज़ा लगाना है कि हमारे अंदर कौन सी शॉर्ट कमिंग्स हैं, कौन सी गलतियाँ या खामियाँ हैं हमारे उर्दू के सब्जेक्ट में जो कि अभी तक दूर नहीं हुई। आप उनको दूर कर लें तो मैं गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह आप भी 100% मार्क्स ले सकते हैं। तो चुनिया से अल मुस्लिम स्कूल के प्रिंसिपल भाई मोहित की बड़ी ख्वाहिश है कि हमें भी बताया जाए कि किस तरीके से हमारे बच्चे भी उर्दू के अंदर पूरे मार्क्स ले सकते हैं, कैसे नंबरों की डिवीजन होती है। तो मोहित भाई, आपके सामने ये पेपर है, वन बाई वन हर क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। तो इंशाल्लाह आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से बच्चों को हमें तैयारी करवानी चाहिए बोर्ड के मुताबिक। तो ये फर्स्ट साइड है। अब आपको मैं दूसरी साइड इस क्वेश्चन पेपर की दिखाता हूँ। ये पेपर की दूसरी साइड है। अब मैं चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से ऑनवर्ड, वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करता हूँ। जी प्यारे बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं ये क्लास 10th का 2023 का एनुअल लाहौर बोर्ड का फर्स्ट ग्रुप का पेपर है। और ये पेपर आपको पता है 75 मार्क्स का टोटल आता है, जिसमें 15 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होते हैं जो कि आपने बबल शीट के ऊपर ही अटैम्प्ट करने होते हैं। बाकी जो 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव टाइप इंशाइया तर्ज पेपर होता है वो आपको ये मिलता है। इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्ज नज़म व गज़ल के अशार की मुख्तसर तशरीह कीजिए। 3 अशार हिस्सा नज़म से और 2 अशार हिस्सा गज़ल से। तो ये प्यारे बच्चों आपके सामने हिस्सा अगर नज़म को देखें तो इसमें 4 अशार दिए गए, इनमें से कोई से 3 आपने करने हैं, और हिस्सा गज़ल में 3 दिए जाते हैं जिनमें से कोई से आपने 2 करने हैं। अब इनमें क्या मेन पॉइंट आपने मद्देनजर रखते हैं वो आपसे शेयर करते हैं। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 2 के लिए जो अहम और ख़ुसूसी हदायत है जो आपने जहन में रखनी है कि हर शेर के 2 नंबर हैं। हर शेर का सिर्फ मफहूम या शेर को महज नसर की सूरत में लिखने पर आपको 1 नंबर दिया जाता है और मुतलका और म्यारी तशरीह लिखने के 2 नंबर होते हैं। यानी अगर आपके मुतलका जो शेर दिया गया है उसी से मुतलका आपने तशरीह की है और वो म्यारी होनी चाहिए, तो फिर उस सूरत में आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। और हर सवाल के अलग अलग आपको नंबर दिए जाते हैं। हमद के शेर की हमदिया तशरीह, नात के शेर की नातिया और दीगर नज़मों के अशार की तशरीह मुतलका नज़म के सियाक़ो सबाक़ के तहत हो। अलबत्ता गज़ल की तशरीह में उम्मीदवार ज़िंदगी, मुआशरे और दीगर हवालों मसलन हकीकी और मजाजी पहलुओं को शामिल कर सकता है। अगर इस तरह की आपकी तशरीह है तो यकीनन आप देखेंगे कि 10 में से 10 नंबर ही आपको मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि 10 ज़ायद नसर पारों की तशरीह कीजिए। सबक का अनवान, मुसन्नफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी लिखिए। तो ये आपके सामने 2 अलिफ और बे की शक्ल में नसर पारे दिए गए हैं, 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, दोनों की आपने तशरीह करनी है। और तशरीह के साथ सबक का अनवान यानी सबक का नाम लिखना है, मुसन्नफ़ का नाम लिखना है और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी लिखने हैं। ये देखिए जो कुछ अल्फाज हैं जिनके ऊपर आप देख सकते हैं ये लाइन लगी हुई है, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स होंगे इनके आपने मानी लिखने हैं। अब कैसे मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो भी दिखाते हैं आपको। पहले तो इसकी मैं दूसरी साइड यानी कि बेजुज़ जो है वो भी दिखाता हूँ कि दूसरा पैराग्राफ कौन सा है। यहाँ पे आप बेजुज़ भी देख सकते हैं। तो दोनों 5-5 नंबर के हैं, तो 10 नंबर का ये टोटल क्वेश्चन है। जी प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि नसर पारों की तशरीह के दोनों के करने के 10 नंबर है। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी जिस तरह अभी हमने बात की है आधा नंबर 1 का है, तो 4 ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखने के 2 नंबर बनते हैं। टोटल 4 अल्फाज मानी दिए होंगे जिनके आपने करने हैं, तो आधे आधे नंबर के तो 4
करने पे 2 नंबर हैं। सबक का अनवान का आधा नंबर है, यानी कि सबक का नाम लिखने का। मुसन्नफ़ का नाम लिखने का भी आधा नंबर है। तशरीह लिखने के आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर हैं। तो इस तरीके से आप देखें तो आपके पूरे 5 नंबर इसके बनते हैं। अब निसाबी किताब के हवाले से मुतलका और म्यारी तशरीह की हौसला अफजाई की जाएगी, यानी कि जो आपकी टेक्स्ट बुक में और जो दिया गया तशरीह से मुतलका पैराग्राफ जिसकी आपने तशरीह करनी है उसी की और वो स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, म्यारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उम्मीदवार ही वही इक्तबास अल्फाज की तब्दीली के साथ लिखते हैं। यानी अगर आपको जैसे पैराग्राफ दिया गया आप सिर्फ लफ्ज़ों की हेर फेर करके वैसे ही लिख देंगे तो ऐसी तशरीह के नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। आपने म्यारी तशरीह करनी है, सिर्फ वही चेक की जाएगी जो कि निसाबी कुतब के हवाले से आपने लिखी होगी। इसी तरह आप देखें कैसे अब आपने उनके लिखना है कि अल्फाज की तब्दीली के साथ अलिफ है सबक का अनवान जैसा कि मेरे दोस्तों से बचाओ। मुसन्नफ़ का नाम क्या है? सजाद हैदरिज़म। मुश्किल अल्फाज के मानी क्या होंगे कि एक लफ्ज़ दिया गया है उसके जो मुमकिना मानी है वो यहाँ पे आपको देखेंगे काफ़ी नज़र आएंगे। जिस तरह ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, शोरो शगब है, हल्ला गुल्ला, चीखो पुकार, गौज़ा गुल, हंगामा, हल्लड़, गुल पाड़ा, गुलगला, शोरश, खरोश, दोम धड़का। ये आप देखें मुमकिना मानी। अगर आपके ज़हन में एक से ज़्यादा मीनिंग हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये ना सोचिएगा कि मैं तो एक कहा गया था तो एक ही लिखना है। इस तरह रास्ता कराया, सजाया, मुज़य्यन किया, बना संवारा, तरशा तरशाया, सजा सजाया, दुरुस्त मुरतब, तैयार कराया, चुस्त दुरुस्त, ये सब इसके मीनिंग है। इस तरह आप देखेंगे 4 के 4 आपने लिखने हैं। इस तरह बे में क्या दिया गया है दूसरा पैराग्राफ के सबक का अनवान चुगलखोर है, मुसन्नफ़ का नाम शफ़ी अकील है। मुश्किल अल्फाज के मानी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये अल्फाज लिखे गए, ये उनके मानी लिखिए, ये यहाँ से आप लिख सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलूँगा, क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें तो 10 ज़ैर में से कोई से 5 सवाल के मुझसे जवाब लिखिए। आपके सामने टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए, इनके आपने 8 में से कोई से 5 के जवाबात लिखने हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपने 5 ही करने हैं, आप 8 भी कर सकते हैं 8 में से। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि पहले आप पूरे 8 करें, आप पहले 5 करें। एंड पे टाइम बचता है तो हेडिंग दोबारा क्वेश्चन नंबर 4 की दे के जो रह गए हैं वो भी लिख सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपके सारे क्वेश्चन 8 के 8 चेक किए जाएंगे, उनमें से 5 जो आपके दुरुस्त हैं वो टोटल में काउंट हो जाएंगे, यानी आपके 10 में से 10 ही नंबर आपको मिलेंगे। अब दिखाते हैं इसके आंसर्स। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसा कि पहला है कि तहरीक खिलाफत क्यों शुरू की गई। जी प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 जो था 10,000 में से कोई से 5 सवाल के मुख्तसर जवाब लिखे हैं, उनके किस तरह आंसर लिखने हैं कि नामुकम्मल जवाब या गैर ज़रूरी तफसील, इमला और कवायद की गलतियों की सूरत में सिर्फ 1 नंबर दिया जाएगा। निसाबी सबक को मद्देनजर रखते हुए हर मौजूद दुरुस्त जवाब के 2 नंबर आपको मिलने हैं। तो ये कुछ मुख्तसर आपके सामने जो जवाबात हैं ये फ़र्ज़ी मॉडल सोल्यूशन के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब लाजमी नहीं कि आपके यही जवाब आऊँ, आपने जहाँ से स्टडी किया है जिस बुक से, निसाबी कुतब से, आप उसी से तैयार करें। मकसद दिखाने का ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कितनी क्यू लेंथ बनती है हमारे क्वेश्चन की। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि कितनी लाइनों का, कितने अल्फाज का होना चाहिए हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह पहला मैंने भी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 का जो शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि तहरीक खिलाफत क्यों शुरू की गई, तो आप देख सकते हैं बरसगीर के मुसलमानों ने तुर्की की उस्मानिया सल्तनत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक खिलाफत शुरू की। इस तरह दूसरा सवाल था कि मिर्ज़ा साहब ने किस कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ने अलीगढ़ कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। देखिए, टू दी पॉइंट जवाब देना आपने यहाँ पे, अपनी तरफ से कोई अल्फाज का इजाफा नहीं करना। नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह बच्चों, आपको जो जुज़ नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनके यहाँ पे भी जवाबात देख सकते हैं। बड़े शॉर्टकट टू दी पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं और यही टू दी पॉइंट जवाब देंगे तो आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर मैं चलूँगा 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, किसी एक सबक का खुलासा लिखिए
जैसा कि पहला दिया उसने कि प्रस्तान की शहजादी और दूसरा है अली बख्श। इसके 5 नंबर हैं। तो प्यारे बच्चों, जो आपने सबक के खुलासे में क्या चीज़ें मेन याद रखनी है कि सबक का जो खुलासा है सबक का 1/3 यानी 1/3 1/3 होना चाहिए। 1/3 से या 1/3 से मुराद है कि अगर फ़र्ज़ करें आपका जो खुलासा है सबक है वो 90 वर्ड्स पर मुश्तमिल है या 90 लाइनों पर मुश्तमिल है, तो आप उसका जब 1/3 करेंगे तो वो डेफिनेटली 30 लाइन्स या 30 वर्ड्स पर मुश्तमिल होगा, यानी उसका तीसरा हिस्सा होना चाहिए। अगर खुलासा है ही 3 पेजों का है तो डेफिनेटली आप 1 पेज पे उसको लेके आएंगे। अब उसके अंदर ज़बानो बयां आपका दुरुस्त होना चाहिए। सबक के हम जो नुकात है तरतीब के साथ जो वाक़यात हैं और उनका सादा अंदाज़ बयां होना चाहिए। ये पॉइंट आपके खुलासे के अंदर होने चाहिए। तो अब आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बच्चों, किसी एक अनवान पर मजमून लिखिए, जैसा कि यौम आज़ादी है या दूसरा उसके साथ लिखा हुआ है मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब और तीसरे नंबर पे है वक़्त की पाबंदी। तीनों में से कोई सा एक लिखना है। 15 नंबर इसके हैं। जी प्यारे बच्चों, मजमून की मजमूई तौर पर पड़ताल की जाएगी, यानी कि जो आपने लिखा है वो सारी का सारा ओवरऑल आपका चेक किया जाता है। मजमून 3 सफ़ा से कम नहीं होना चाहिए आपका 3 पेजेस पर। मजमून की ज़ुबान शाइस्ता, बामुहावरा और अंदाज़े बयां दिलचस्प और वाज़िया होने की सूरत में उम्मीदवार की हौसला अफजाई की जाएगी, यानी उसको दूसरों की निस्बत अच्छे नंबर दिए जाएंगे। सुर्खियों की यानी हेडिंग की हौसला शिकनी की जाएगी। ऐसे के अंदर आपने हेडिंग का इस्तेमाल नहीं करना। अपनी तरफ से कोई आप हेडिंग बना के सुर्खी बना के लिख दें कि नंबर मुझे ज़्यादा मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। उम्दा मजमून पर अच्छे नंबर दिए जाएंगे। तो ये 15 नंबर का मजमून है, ये पॉइंट आपके ऐसे के अंदर होने चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब कि 10 ज़ैल अबारत को गौर से पढ़िए और आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। ये एक अबारत आपके सामने दी है। जब आप इसको पढ़ लें तो उसके पढ़ने के बाद फिर आपने नीचे जो सवालात है, जैसा सुकून के वक़्त समंदर का नज़ारा कैसा होता है, ये आपने इनमें से निकाल के जवाब लिखने होते हैं इन क्वेश्चंस के। तो ये जो पैराग्राफ है इसको आपने कम से कम 3-4 दफ़ा पहले रीडिंग करनी इसकी। उसके बाद आपने जहन में सोचना है कि इसके अंदर कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं, फिर देखना मेरे क्वेश्चन कौन कौन से जो मैंने जिनके आंसर देने हैं। तो आइए चलते हैं, इस हवाले से भी आपको बताते हैं कि ये 10 नंबर आप कैसे ले सकते हैं। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, जैसा कि अबारत के आखिर में दिए गए सवालात के जवाब। पैराग्राफ के मवाद को मद्देनज़र रखते हुए हर सवाल के मुख्तसर और जामिया जवाब को 2 नंबर दिए जाते हैं। अनवान मुख्तसर और दुरुस्त होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके सामने जवाब दिए जाएंगे वो एक आपकी सिर्फ सहूलत के लिए है, रहनुमाई, यानी कि आपको एक आइडिया, एक मॉडल आंसर के तौर पे दिए जाते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितनी को लेंथ का हमने जवाब लिखना होता है। जैसा कि पहला क्वेश्चन था, उसमें अभी आपने क्वेश्चन पेपर देखा कि सुकून के वक़्त समंदर का नज़ारा कैसा होता है। तो जवाब क्या है इसका कि सुकून के वक़्त समंदर का नज़ारा फ़रहत बख्शने वाला होता है। अब कितना कुछ जवाब है आप देख सकते हैं, जैसा कि अभी आपने पैराग्राफ पढ़ा। फिर दूसरा देखिए, तख्ता जहाज़ से सवाल क्या था कि तख्ता जहाज़ से समंदर कैसा नज़र आता है। तख्ता जहाज़ से एक दूसरे के पीछे हल्के या दायरे बनाता हुआ लहरों की एक लातदाद सिलसिला नज़र आता है। इसी तरह तीसरा सवाल था कि सुबह के वक़्त समंदर का मंज़र कैसा होता है। तो जवाब उसका, सुबह के वक़्त समंदर के सफ़ेद जहाज़ पर सूरज की किरणों से कौसे कज़ा के रंग चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह चौथा क्वेश्चन था कि दूर उफ़ के करीब क्या नज़र आता है। दूर उफ़ पर सुनहरी रूह पहली, यानी कि चांदनी जैसा सफ़ेद फर्श बिछा हुआ नज़र आता है। इसी तरह पांचवा क्वेश्चन था कि इस अबारत का मुनासिब अनवान तहरीर कीजिए। तो अनवान एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसा कि इस अबारत के जो अनवानात हैं मैं आपके सामने दिखाता हूँ। सुबह के वक़्त समंदर का नज़ारा,
दूसरे पॉइंट पे आप ये भी लिख सकते हैं कि समंदर का मंजर, या सुबह के वक्त समंदर का दीदार, या समंदर का नज़ारा बहर। तो ये मुख्तलिफ इसके अनवानात है, एक से ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं। अगर कम से कम एक आपका ठीक है तो आपको इसके नंबर ज़रूर दिए जाते हैं। जी प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारे पेपर की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। इस जो क्लास 10th का उर्दू का पेपर है, और यकीनन ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। अगर ये पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे हमें इस तरह के वीडियो लेक्चर रिसीव हों, पेपर से रेलिवेंट, या केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल, साइंस के लेक्चर्स, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जा चाहूँगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।